नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर 498A का झूठा केस लगा दिया है। तो सर मैंने सुना है कि इस मामले में स्टे भी मिल जाता है, तो मैं 498A के झूठे मुकदमे पे स्टे कैसे ले सकता हूँ, कार्यवाहियों पे रोक कैसे लगा सकता हूँ, मुझे इस संबंध में बताइए। तो मैं आज इसी संबंध में आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, और वो भी एक जजमेंट के माध्यम से आपको मैं समझाने वाला हूं। तो आइए आज हम समझते हैं कि आप 498A के मामले पर स्टे कैसे ले सकते हैं, कार्यवाहियों पे रोक कैसे लगा सकते हैं और अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। आज हम इसी चीज को एक जजमेंट के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब के मुकदमे कैसे चलते हैं, उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर क्रॉस केस दर्ज करा सकते हैं, किस प्रकार से आप 125 सीआरपीसी को खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, कैसे आप आसानी से डिवोर्स ले सकते हैं, कैसे 498A को क्वेश करा सकते हैं, किस प्रकार से 498A के केस में अपना बचाव कर सकते हैं, कौन से तरीके होते हैं जिनसे आप 498A केस को दर्ज होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस के संबंध में आपको जानकारी मिल जाएगी, जो पतियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि ये जानकारियां जो इस किताब में दी गई है पति के पास रहती हैं, तो ऐसे में पति अपना पक्ष मजबूत कर पाएगा, पति जानकारी जुटा पाएगा। और जब पति को जानकारी होगी तो ऐसे में उसे कोई ठग नहीं पाएगा, उसका समय बचेगा, साथ ही साथ पैसे भी बचेंगे। तो जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा बचाव होता है। तो जानकारी जुटाने के लिए आप लोग इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, जिन जजमेंट में 498A क्वेश हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को आसानी से डिवोर्स मिला हो, अंतरिम भरण पोषण खारिज हुआ हो, तो इस प्रकार के जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, जिन जजमेंट का यूज आप अपने भी केस में करके फायदा ले पाते हैं, तो इस प्रकार के जजमेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उनकी कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। हमारे ग्रुप में आपको इस प्रकार के बहुत सारे लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी, जिसे आप अपने भी केस में लगा के फायदा ले पाएंगे। तो यदि आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट की हम चर्चा करते हैं। जो जजमेंट आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आप उसकी कॉपी चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा और इस संबंध में डिटेल में समझने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये जजमेंट पटना हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ महत्वपूर्ण जजमेंट है, और इस जजमेंट के ही चलिए हम स्टे की प्रक्रिया को समझने वाले हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो रीना वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में आया है, और ये जजमेंट 498A के मामले पे स्टे लगाने से संबंधित है। देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के विरुद्ध 498A और अन्य धाराओं में FIR दर्ज कराती है। उसके बाद जो पति के घर वाले होते हैं, पति पक्ष होते हैं, वो लोग मामले को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाते हैं 482 सीआरपीसी के अंतर्गत, और वो लोग कोर्ट से निवेदन करती हैं कि जब तक मामला पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक इस मामले में कार्यवाहियों पर रोक लगा दी जाए, स्टे लगा दिया जाए, हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही कोई कार्यवाही की जाए। और जो कोर्ट होता है वो यही कहता है कि पत्नी पक्ष को एक नोटिस भेजता है और पत्नी से जवाब मांगता है, और जो भी कार्यवाहियां होती हैं जब समाप्त हो जाएंगी तब तक के लिए कार्यवाही पे स्टे लगा देता है, रोक लगा देता है।
तो देखिए मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। अब देखिए आप किस प्रकार से स्टे ले सकते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए जब आपकी पत्नी आपके ऊपर 498A का झूठा मुकदमा लगा देती है, उसके बाद जब चार्जशीट लग जाता है तो आपको करना कुछ नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट है, FIR की कॉपी है, चार्जशीट है, कोर्ट का ऑर्डर शीट है, जो भी चीजें हैं उसकी सत्यापित प्रति कोर्ट से निकलवानी है। हाई कोर्ट जाना है, वहां 482 CRPC के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाना है कि मामले को रद्द कर दिया जाए। साथ ही साथ आपको इंटरिम रिलीफ भी कोर्ट से मांगनी है और ये मांगना है कि जब तक कोर्ट में कार्यवाही चल रही है, हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन की प्रक्रिया चल रही है, तब तक मामले को स्टे रखा जाए, कार्यवाहियों पे रोक लगा दी जाए, ना मुझे गिरफ्तार किया जाए, ना ही कोई कार्यवाही उस फाइल में हो। तो कोर्ट जो होता है अगर उसे लगता है तो वो मामले में स्टे दे देता है और तब तक के लिए दे देता है जब तक मामला पेंडिंग है, जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, आदेश नहीं आ जाता है। अब देखिए समस्या यहाँ ये बन जाती है कि जो हाई कोर्ट होता है वो ये ऑर्डर करता है कि मीडिएशन कराया जाए और पत्नी पक्ष को नोटिस भेज देता है और कहता है कि पत्नी पक्ष जब अपना जवाब देगी, अपना बातें कहेंगी, उसके बाद ही ये स्टे हट सकता है। अब पत्नी के लिए ये समस्या बन जाती है कि जब आप स्टे के लिए चले गए हैं तो लोअर कोर्ट में तो जाना बहुत आसान है, डिस्ट्रिक्ट में होता है, जाया जाता है, मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, थाने पे जाएंगे और एप्लीकेशन देंगे और मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट में जब पत्नी को जाना होगा तो हाई कोर्ट की कम से कम दूरी 100, 200, 300 किलोमीटर तो होगी ही। अब उसे हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वहां दौड़ने पड़ेंगे और साथ ही साथ हाई कोर्ट में तो ऐसा है नहीं कि फ्री में उसका काम हो जाएगा। वहां 20, 25, 30 हजार रुपए, 40, 50 हजार रुपए उसके खर्च होंगे, तब जाके उसका कोई वकील मुकदमा लड़ेगा और कार्यवाहियां उसकी तरफ से होंगी। तो ऐसे में ये समस्या जब पत्नी के ऊपर आ जाएगी कि अब तो मामले में स्टे लग गया है, जब तक वो जाएगी नहीं तब तक उसका काम होगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, तो अब उसके लिए समस्या, उसके लिए प्रेशर बन जाता है। और जब तक पत्नी चाहती नहीं है वो स्टे ऐसे ही निरंतर बना ही रह जाता है। जब तक पत्नी जाके अपना हलफनामा नहीं दायर करती है, अपना जवाब नहीं देती है, मीडिएशन नहीं होता है, रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक वो स्टे लगा ही रह जाता है और मुकदमा ऐसे ही लोअर कोर्ट में पड़ा ही रह जाता है, कोई उसका मतलब ही नहीं रहता है। तो ये प्रक्रिया होती है स्टे की और आप भी चाहे तो इस प्रकार से हाई कोर्ट से स्टे लगवा सकती हैं। यदि आप किसी भी प्रदेश का मुकदमा लड़ रहे हैं 498A का और इस संबंध में स्टे के संबंध में मुझसे जानकारी चाहते हैं या फिर आप भी हाई कोर्ट से स्टे के लिए या क्वेश्चन के लिए प्रार्थना पत्र लगवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और स्टे के संबंध में और स्टे का करामात आप समझ चुके होंगे। बाकी डिटेल में समझने के लिए जो मैं यहाँ वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, वो सारी चीज़ें समझने के लिए मुझसे कॉल पे बात करिएगा, अपॉइंटमेंट बुक करा के सारी चीज़ें मैं आपसे डिटेल में शेयर कर दूंगा। आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।